बता दें कि पुंछ में हमने अपने 5 जवानों को खोया। 5 जवानों ने शहादत हासिल की, जिनमें से 3 जो हैं पंजाब के रहने वाले थे, जिन्होंने बेहद दिलेरी के साथ आतंकियों का सामना किया। जिनमें से एक हमने बताया कि गजन सिंह, उनके परिवार से हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की। अब इस बीच आपको बता दें कि मनदीप सिंह भी उन्हीं वीर जाबाज जवानों में शामिल थे जो कि उस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे। आतंकियों की अंधाधुंध जो ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, उनमें वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे और लगातार उनका सामना करते रहे। शहादत उन्होंने हासिल की। पुंछ में शहीद हुए जवान मनदीप सिंह पंजाब के गुरदासपुर के चट्टा गांव के रहने वाले थे और अब से थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। हर किसी की आंखें नम है, हर किसी के दिल में दर्द है, लेकिन सीना जो है वो गर्व से चौड़ा है, क्योंकि ये हमारे देश के वो जवान हैं जिन्होंने आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहादत हासिल की है, जो शहीद हुए हैं। छोटे बच्चा वाला शेद देश ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ जी है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ थोड़ा ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ एक्सपायर हो गई ਸੀ। और पंजाब के कपूरथला के रहने वाले जसविंदर सिंह को याद करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पुंछ में जिन 5 शहीद जवानों को हमने खोया है, उनमें से कपूरथला के जसविंदर सिंह भी शामिल इसमें थे। और उनका जो अब पार्थिव शरीर है, पूरा गम का माहौल है पूरे घर में, पूरे देश में गम का माहौल इस वक्त है। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल है। हालांकि सीना उनका गर्व से चौड़ा है, गर्व करते हैं वो अपने बेटे पर। घर वालों को हालांकि यकीन नहीं हो रहा कि जसविंदर सिंह अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, इस तरह से उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। उनके परिवार में उनकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे हैं। 2015 में सेना में शामिल हुए थे और उसके बाद दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है, लेकिन परिवार वालों का, घर वालों का हौसला नहीं टूटा है। और यही आतंक के मुंह में, आतंक के आकाओं के मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा है, क्योंकि वो खौफ फैलाना चाहते हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो ये 3 वो पंजाब के वीर जवान रहे जिन्होंने शहादत हासिल की। मेडल भी उनको मिले थे काफी। बहुत बहादुरी बहुत की उन्होंने, सेना मेडल मिला, बहुत दिलेर थे। बहुत अच्छा था, उसके सहारे मैं जी रही थी, उसके सहारे ही घर परिवार चलता था। अब मुश्किल हो गई है। जब बेटा जवान होएगा, मैं होता है ज़रूर दूँगी फौज सेना में, क्यों हमारा घर परिवार है सेना। बेटे उसके साथ जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे ही बेटे थे। ज़रूर सेना को बेटा दूँगी, बड़े का भी दूँगी और छोटे का भी दूँगी। तो एक एक आंसू में वो जज्बा है, वो जुनून है जिसे पूरा देश देख रहा है। और जाहिर सी बात है, इस बलिदान का बदला हमारे हिंदुस्तान के वीर जवान हर कीमत पर लेकर रहेंगे, लेते भी रहे हैं। और इन 3 जवानों के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरह से यूपी के शाहजहाँपुर के सरज सिंह भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने बेहद बेखौफी के साथ में आतंकियों का सामना किया। आतंकी लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो डटे रहे आतंकियों के सामने और उसके बाद वो भी यहाँ पर शहीद हुए। इस बीच सरज सिंह के परिवार से मिलने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह उनके घर गए, परिवार के दुख में शामिल हुए। शहीद जवान सरज सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। कल पूरे सम्मान के साथ जानकारी आपको दे दें कि आज की पूरी तस्वीर जो है अंतिम संस्कार को लेकर भी नजर आएगी, क्योंकि आज उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। यूपी सरकार की तरफ से शहीद सरज सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन देश को इस बलिदान का बदला चाहिए और नजरें हमारी लगातार बनी हुई है, क्योंकि आतंक के खिलाफ